इससे आप ही जानते हैं कि क्या जोशीमठ पूरा सुरक्षित है। आपने जो सारी रिपोर्ट आनी थी, वैज्ञानिक थे, वो चीजें तो सारी बंद कर दी है और नहीं वो किसी को पता चल पा रहा कहाँ कौन सा भवन सुरक्षित है, कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है। आप एक निश्चित सुरक्षित क्षेत्र तो बताइए। सिर्फ 1.5 लाख रुपए देकर क्या हमारा जीवन चल जाएगा? क्या हमारे मकानों की कीमत 1.5 लाख रुपए? और कतिपय लोग ये दिखा रहे हैं कि सरकार द्वारा इनको पूर्ण मुआवजा दिया गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत। में जो आपदा आई हुई है ये जोशीमठ के लिए नहीं है, इससे 58 ग्राम सभाएं जुड़ी हुई है। हमारा तमाम जो सिस्टम है वो जोशीमठ से जुड़ा हुआ है। या शिक्षा की बात करूं या स्वास्थ्य की बात करूं या बिजली पानी, तमाम जो चीज़ें हैं वो जोशीमठ से जुड़े हैं। हर ग्राम सभाएं हैं जोशीमठ को कनेक्ट करती है। इस समय हम मौजूद हैं जोशीमठ के गांधी मैदान में। यहाँ पे भी प्रभावितों को नगर पालिका और अन्य जगहों पे रखा गया है। कड़ाके की ठंड इस समय यहाँ पे दिखाई दे रही है। आग जलाई हुई है, हर कोई आग सेकता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन का भी यहाँ पे कैंप बनाया गया है और इस समय जबरदस्त सर्दी का सितम हो रहा है। यहाँ पे प्रभावितों को रखा गया क्योंकि इन लोगों के घरों में दरार आ चुकी है, घर रहने लायक नहीं है। ऐसे में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके लिए हालांकि इस समय आग की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। जानते हैं इनसे क्या कुछ इनका कहना है, क्या इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिगंबर सिंह बिष्ट है। मैं होटल मलारी और माउंट व्यू के पीछे कर रहने वाला व्यक्ति हूं और हमारे घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दिनांक 3 तारीख को हमको आनंद फानन में वहां से नगर पालिका में शिफ्ट किया गया है और नगर पालिका का में एक कमरे का रूम दिया गया है और एक कमरे में हम सबको ठूसा गया है और नहीं वहाँ पे किचन की व्यवस्था है, नहीं वहाँ पे मतलब सामान को रखने के लिए पर्याप्त जगह है। हमने कुछ सामान बाहर अपने कमरे के बाहर शिफ्ट गया है और कतिपय लोग ये दिखा रहे हैं कि सरकार द्वारा इनको पूर्ण मुआवजा दिया गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारे साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जाएगा, अभद्रता का व्यवहार किया जाएगा। जो वीडियो मैंने जारी की, मेरे से जो पूछा गया था, मैं कह रहा था कि सरकार व्यवस्था कर रही है, ऐसे लोगों की व्यवस्था कर रही है कि जो लाइन में खड़े हैं, कौन है वो लोग, उनको पहचानो और ऐसे लोगों को राहत दिया जा रहा है। शिविरों में ऐसे लोगों को खिलाया जा रहा है। भाई जो वास्तविक से प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, राहत सामग्री उन लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मैं पूछता हूं कि जो 3 ट्रक रामदेव बाबा जी के द्वारा दिए गए थे और बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे तो वो वहां से गए का जब हमको बुलाएगा, नाम लिखवाएगा, हमारे गृहिणियों गई वहां पे तो उनको कहा गया कि सामान नहीं है। तो मैं आप लोगों को राहत नहीं मिल रही है? सिर्फ एक प्रशासन द्वारा एक किट दिया गया और अन्य जो हमारी व्यवस्था की गई वो हमारे शंकराचार्य जी अतिमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा की गई है। उन्होंने हमें राशन दे रखा है और उनके द्वारा हमको यहाँ पे राशन दिया गया। और कभी कभी जो यहाँ पे कीचड़ लगा है, प्रशासन की तरफ से कीचड़ लगा है, कतिपय वो हमारी सुविधा के अनुसार नहीं कि सुबह नाश्ते में कौन समोसे खाएगा। हम लोग तो पहाड़ी लोग हैं, सुबह हमको रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, इस प्रकार का खाना हमको सुबह दिया जाना चाहिए। हम समोसा खा के नहीं, कई लोग बीमार लोग हैं जो ऐसी चीजें नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से भाजपा के कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा तथाकथित नेता समझते हैं, इस प्रकार से गुमराह किया जाए। उनको तो अभी होना क्या चाहिए था, हमारे साथ होना चाहिए, पीड़ितों के साथ होना चाहिए था। उनको सरकार के सामने रखना चाहिए था कि आप हमारे लोगों का को शीघ्र मुआवजा दिया जाए। जब हम बार बार कह रहे हैं कि हमको हमारे भवन का मूल्यांकन करके और हमको उसका 4 गुना मुआवजा दें और हम अपनी व्यवस्था, हम कैसे बता सकते हैं कि हम सुटेबल हैं? अगर कल को यहीं पे दरार आ जाती है तो हम यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं। जिस प्रकार जोशीमठ की स्थिति बनी है, प्रत्येक दिन हर जगह नई दरारें उपलब्ध हो रही है। इससे आप ही जानते हैं कि क्या जोशीमठ पूरा सुरक्षित है। आपने जो सारी रिपोर्ट आनी थी, वैज्ञानिक थे, वो चीजें तो सारी बंद कर दी है और नहीं वो किसी को पता चल पा रहा कहाँ कौन सा भवन सुरक्षित है, कौन सा क्षेत्र सुरक्षित है। आप एक निश्चित सुरक्षित क्षेत्र तो बताइए। सिर्फ 1.5 लाख रुपए देकर क्या हमारा जीवन चल जाएगा?
क्या हमारे मकानों की कीमत 1.5 लाख रुपया है? आप क्यों नहीं कोई मानक बनाकर तय करे कि आपका इतना स्क्वायर फीट हो गया, आपकी धनराशि इतनी होती है? हमसे एक मुश्त चाहिए ना, टुकड़ों में क्यों दिया जा रहा है? जब हमने घर बनाया होगा तो हमने एक मुश्त रकम दी होगी, जो लेबरों को पेमेंट किया हो हमने एक मुश्त दी। हम स्क्वायर फीट देते हैं, लेंटर से लेंटर नापा जाता है जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ तो सिर्फ कॉलम टू कॉलम नापा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? जिस प्रकार लेबरों को हम पेमेंट करते हैं उस प्रकार से नपत होनी चाहिए ना। हमारे जो छज्जे बाहर की तरफ निकले हैं, क्या उनपे सीमेंट कंक्रीट सरिया नहीं लगा हुआ है? हम यही तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। और जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसको तोड़ने के लिए लगातार गुमराह किया जा रहा है। मैंने उसके कल स्वयं के एक वीडियो जारी की। मैंने कहा आप पीड़ित लोगों को इस प्रकार गुमराह न कीजिए। जो आंदोलन है उस आंदोलन को हम तत्पर मजबूती के साथ आंदोलन के साथ खड़े हैं, और जो इस प्रकार के जो लोग गुमराह कर रहे हैं उन्होंने रहना तो जोशीमठ में। अब समझिए कि वो कैसी नेतागिरी करेंगे आने वाले समय में। हम भी यही हैं, हम जोशीमठ से बाहर जाने वाले लोग नहीं है। जमीन मिलेगी तो यहीं मिलेगी, रहेंगे तो यहीं है, यहीं रहेंगे। हमारा विकास खंड है, ब्लॉक तहसील है, तो कहाँ जाएंगे हम? अगर हमको आप और हमको प्रत्येक आदमी को अलग अलग, भाई हम कहाँ पे सुटेबल समझेंगे आपको? हमारे एक दूसरे से जुड़े हैं, गांव के लोगों से जुड़े हैं, शहर के लोगों से जुड़े हैं। प्रत्येक आदमी से हमारा 25-30 साल से परिचय है। तो इस प्रकार से जब नई जगहों पे जाएंगे हम, तो हमें तो लगेगा ना 5-6 साल तो ऐसे ही परिचय में लग जाएगा हमारा। और जो हमारे बच्चों की व्यवस्था है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें 4 गुना आप शीघ्र दीजिए, और जिससे हम अपना रोजगार भी शुरू कर सकें और बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चालू कर सकें। हमारे साथ दूसरे यहाँ पे मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है, किस तरफ से क्या चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम दीपक रावत है। अभी 2 तारीख को जो आपदा आई, इसमें हमारे घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पूर्ण रूप से टूट चुके हैं, जिनमें कि अभी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पे नगर पालिका में एक कमरा दिया गया है, जो कि जिसमें कि हमारे पूरे परिवार के 5-6 सदस्य रह रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन को कहने के बावजूद भी ये लोग एक ही कमरे में हम लोगों को रख रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि बहुत असुविधा हो रही है। मेरी 6 महीने की बच्ची है, वो कल ही बीमार हो गई थी, तो मैं उसको लेके चमोली गया, फिर शाम को वापस आया। तो यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और चीज़ भी देखे तो सरकार इसमें पूर्ण रूप से नाकाम है। आज तक सरकार हमें ये नहीं बता पाई कि तुम्हारा मकान टूट गया तो तुम्हें कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या रेट पे दिया जाएगा। बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो पाया है। सरकार इसमें बोलने के लिए तैयार है नहीं। और जो मेन कारण है यहाँ पे उसका एनटीपीसी का जो टनल का है, उसके अंदर टीबीएम मशीन फंसी हुई है। तो सर्वे टीम भी इसमें जा रही है, जबकि हमारे सचिव साहब, आपदा सचिव साहब कह रहे हैं कि इसमें एनटीपीसी से कोई भी खतरा जोशीमठ को है नहीं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर जो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है वो लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं? व्यवस्थाएं तो यहाँ पे देखा जाए तो तहसील शासन प्रशासन द्वारा भी बहुत लापरवाही बरती जा रही है। जैसा कि हमारा सूची में नाम नहीं चढ़ाया गया, जबकि सबसे प्रभावित परिवार हम लोग थे। हम लोगों के मकान पूर्ण रूप से टूट चुके थे। शासन प्रशासन वहाँ पे कई बार वहाँ पे देखने आया, और उसके बाद भी गड़बड़ियाँ की है शासन प्रशासन ने। हमारा मेन लिस्ट से नाम छोड़ दिया गया, अभी तक मेरा खुद का नाम नहीं आ पाया। हम वहाँ पे शासन प्रशासन तहसील में कई बार गए, तब जाके कुछ लोगों का नाम लिखा गया। हम पे परिवार रजिस्टर की नकल अलग होने के बावजूद भी हमारे नाम अभी चढ़ाए नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, जबकि हम लोग अलग से रहते थे यहाँ पे एक मकान पे। जी, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे परिवारों के साथ यहाँ पे जो? जी, मेरा गांव सलूडुंगरा है। ये सलूडुंगरा की वो वाली बात नहीं है सर। देखिए, हमारी पहली मुहिम है कि जोशीमठ को बचाने। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली है, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। ये नगर हमारा भी है, जो क्योंकि हम कनेक्टिविटी इसकी जुड़ी है। तहसील मुख्यालय है, ब्लॉक है, ये हमारे यहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? ऐसे कहने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति हो रही है। और कोई कह रहा है कि सर यहाँ देख रहे हैं, हम भी देख रहे इधर आ रहे कि कहीं ना कहीं राजनीति हो। कोई यही नगर का रहने वाला है, तो वो
देख रहा मैं तहसील में लोग, उन लोगों को, किसी लोगों का धरना, हम लोगों का धरना चाहते नहीं आ रहे, कोई बोल के मत जाओ, भड़काने वाली बात कर रहे। ऐसा नहीं कि सर जोशीमठ का अस्तित्व बचाने है, अभी एक हो जाओ, ये एक होने वाली बात है। आज किसी दूसरे पर आई है विपदा, कल मुझ पर भी आ सकती है, ये एक साथ होना चाहिए हमको। तो राजनीति से ऊपर उठ के मेरे को लग रहा है ऐसे ही राजनीति नहीं करके इस मुद्दे पे हमको एकजुट होने की वो है। जी हमारे बगल में है जी, क्या नाम है, क्या कहेंगे, क्या सर, व्यवस्थाएं ठीक है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बुटोला है और हम ग्राम पंचायत से जुड़े लोग हैं। और आज हालांकि जो जोशीमठ में जो आपदा आई हुई है, ये जोशीमठ के लिए नहीं है, इससे 58 ग्राम सभाएं जुड़ी हुई है। हमारा तमाम जो सिस्टम है वो जोशीमठ से जुड़ा हुआ है। या शिक्षा की बात करूं, या स्वास्थ्य की बात करूं, या बिजली पानी, तमाम जो चीज़ें हैं वो जोशीमठ से जुड़े हैं। हर ग्राम सभाएं हैं जोशीमठ को कनेक्ट करती है और कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व बचना हमारे लिए वो है, फायदेमंद है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि विस्थापन की बात ना हो, इसकी अस्तित्व बचाने की बात हो। आज जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन करके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, परंतु हम चाहते हैं कि शिफ्ट ना हो, इसका जो है कि सर्वे हो और सर्वे होने के बाद इसमें सिस्टम जोड़े जाएं और तमाम चीज़ों की सुविधा हो। कई मकान क्षतिग्रस्त हैं, हम मानते हैं कि क्षतिग्रस्त हैं, हालांकि आज हमारी अस्तित्व बचाने की बात है। हम कल ये जोशीमठ दूसरा जोशीमठ नहीं देख सकते हैं, हमें अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ये थे प्रभावित लोग जिनके साथ हमने बात की, क्योंकि जोशीमठ में कड़ाके की ठंड हो रही है और हर कोई इस समय आग के बिना रह नहीं सकता है। ऐसे में लोगों की अलग अलग बात है। जो राहत यहाँ पे बांटी जा रही है वो इन लोगों तक नहीं पहुँच रही, ये भी लोगों का कहना है। कहीं बाहर अंदर कोई जोशीमठ का है, कोई बाहर का है, आंदोलन में जाने के लिए मना किया जा रहा है, ऐसी भी बातें आ रही है, जिसका गुस्सा ये लोग जो प्रभावित हैं यहाँ पे रुके हैं, इन लोगों का कहना है, जिस कारण थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहे हैं। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, जोशीमठ।